बात करेंगे बहराइच की, जहां पर रामगोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक रामगोपाल की गोली मारने से पहले उसे बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया। उसकी उंगलियों से नाखून खींच लिए गए थे, उसे बिजली के झटके दिए गए और फिर 35 गोलियां मारी गई। इसकी वजह से उसका ब्रेन हैमरेज हो गया और मौके पर ही उसकी जान चली गई। पोस्टमार्टम देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि हत्या से पहले रामगोपाल को बुरी तरह से तड़पाया गया, उसे टॉर्चर किया गया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ये पूरा कांड हो रहा था। हत्या से पहले किस तरीके से उसे तड़पाया गया, नाखून नोच दिए गए, 35 छर्रे उसकी बॉडी से पाए गए हैं, करंट भी उसे दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारे खुलासे हो रहे हैं, एक डिटेल सामने आ रहा है। आंखें फोड़ी गई और करंट भी लगाया गया, यानी कि बुरी तरीके से टॉर्चर की खबर आ रही है। और साथ ही इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो रहा है कि कैसे उसे तड़पा तड़पा कर मारा गया। हत्या से पहले जमकर बर्बरता की गई, धारदार हथियार से हमला किया गया, शरीर पर 35 छर्रों के निशान मिले हैं। इसके अलावा हत्या से पहले पैर के नाखून को खींचकर निकाला गया और करंट लगाकर उसे तड़पाया गया। समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। बहराइच से समर्थ हमारे साथ है। समर्थ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल्स बताएंगे आप? बिल्कुल नेहा, पोस्टमार्टम जो डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आ रही हैं वो काफी डराने वाली हैं, चौंकाने वाली हैं। वो साफ बता रही हैं कि केवल मारा ही नहीं गया है बल्कि पूरी बर्बरता के साथ निर्मम हत्या की गई है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये साफ कहती है किस तरह से चाहे नाखूनों को उखाड़ना हो, फायरिंग हो, एक या दो राउंड फायरिंग नहीं बल्कि कई राउंड फायरिंग हुई है। और जो बॉडी पर नजर आ रहा है वो साफ है कि किस तरीके से बर्बरता की गई है, मारपीट भी की गई है और जगह जगह जो बॉडी है वहां पर चोट के निशान हैं। कई राउंड फायरिंग की गई है जो साफ बता रही है कि बर्बरता किस कदर हुई, किस तरह से उसको ऊपर से ही पीछे खींचा गया। और वही स्पॉट जहां से खींचा गया वहीं इस वक्त हम मौजूद हैं। फिर बॉडी को सीढ़ियों के जरिए नीचे लाया गया और फिर सामने खड़े दो लड़कों ने पत्थरबाजी तो की ही की, एक बड़ी गन लेकर फायरिंग भी की। एक राउंड या दो राउंड में मौत हो चुकी थी लेकिन उसके बाद भी केवल बर्बरता दिखाने के लिए वहां पर ये चीजें की गई हैं। ठीक है, 35 छर्रे पाए गए हैं। रामगोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आ रहा है। बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल के परिजनों ने कल ही सीएम योगी से मुलाकात की और आज पीड़ित परिवार से आज तक संवाददाता समर श्रीवास्तव ने खास बातचीत की है, सुनिए। हम लोग मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे। जैसा कि हर साल वहाँ पर मूर्तियाँ इकट्ठा होती हैं, यहाँ की सब जगह की, ऐसा इस साल भी हुआ था। वो लोग हमेशा हर साल मतलब उपद्रवी करते हैं। अगले साल तो उन्होंने पत्थर वत्थर फेंका था लेकिन तब भारी पुलिस थी के होने के बावजूद कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। इस बार भी यही हुआ। उन्होंने पहले तो गाने बंद करवाए। आप लोग जा रहे थे जब तो उन्होंने कहा गाने बंद कर दो, बंद कर दीजिए, गाने मत बजाइए यहाँ पर। ये पूछने का समय ही नहीं मिला। वो इतना ही कह रहे थे कि गाने बंद कर दीजिए, यहाँ पर गाने ना बजाइए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोगों ने कहा कि आपकी जुलूस निकलता है, ताजिया वजिया निकलता है, उसमें जो भी बचता है हम लोग नहीं रोकते हैं, तो आप लोग शांति के साथ में हम लोग को आगे जाने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा और गाने नहीं बजेंगे। फिर जो बाकी के लोग थे उन्होंने कहा गाने कैसे नहीं बजेंगे, बजेंगे गाने। तो ऊपर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। आपके साथ पुलिसकर्मी कितने थे? 3 से 4 पुलिसकर्मी थे बस। सिर्फ भीड़ को देखते हुए तो बहुत कम थे। वहाँ पर और सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी। तो क्या हुआ जब उन्होंने कहा कि गाने बंद, किसके बाद आपने गाने बजाए, फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या होना था, हम लोगों ने कहा गाने बजेंगे, इसी बात को लेकर उन लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। जब पत्थर फेंकना शुरू कर दिया तो एक पत्थर जाकर के माताजी के हाथ पर लगा और मूर्ति खंडित हो गई। अच्छा। जब मूर्ति खंडित हो गई तो हम लोग में आक्रोश होगा ही। तो उन्होंने कहा कि जिसने मूर्ति खंडित की है वो आकर माफ़ी मांग ले। पुलिस वाले कहे कि तुम लोग जाइए और लाठीचार्ज कर दी। इतनी बात पर लाठीचार्ज कर दी। हमने एक वीडियो देखा जिसमें वो छत पर गए थे, तो फिर वो किस स्टेज पे पहुंचा, कैसे वहां तक पहुंचे? वो जब मूर्ति पूरी तरह से खंडित हो गई, हम लोगों को पता चला, तो जब मूर्ति खंडित हो गई तो धर्म की बात आ गई माता जी की, जिसलिए हम लोग जा रहे थे। कोई भी धर्म होगा, विशेष धर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई भी धर्म होगा, जब उसकी आस्था पर चोट पहुँचाई जाएगी तो अपने कदम जरूर उठाएंगे। तो हम लोगों ने नहीं सोचा कि अगर उन्होंने ऐसा किया है तो सभी लोगों ने कहा कि वो झंडा जो है उस पर एक झंडा लगा दो।
बात करेंगे बहराइच की, जहां पर रामगोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक रामगोपाल की गोली मारने से पहले उसे बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया। उसकी उंगलियों से नाखून खींच लिए गए थे, उसे बिजली के झटके दिए गए और फिर 35 गोलियां मारी गई। इसकी वजह से उसका ब्रेन हैमरेज हो गया और मौके पर ही उसकी जान चली गई। पोस्टमार्टम देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि हत्या से पहले रामगोपाल को बुरी तरह से तड़पाया गया, उसे टॉर्चर किया गया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ये पूरा कांड हो रहा था। हत्या से पहले किस तरीके से उसे तड़पाया गया, नाखून नोच दिए गए, 35 छर्रे उसकी बॉडी से पाए गए हैं, करंट भी उसे दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारे खुलासे हो रहे हैं, एक डिटेल सामने आ रहा है। आंखें फोड़ी गई और करंट भी लगाया गया, यानी कि बुरी तरीके से टॉर्चर की खबर आ रही है। और साथ ही इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो रहा है कि कैसे उसे तड़पा कर मारा गया। हत्या से पहले जमकर बर्बरता की गई, धारदार हथियार से हमला किया गया, शरीर पर 35 छर्रों के निशान मिले हैं। इसके अलावा हत्या से पहले पैर के नाखून को खींचकर निकाला गया और करंट लगाकर उसे तड़पाया गया। समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। बहराइच से समर्थ हमारे साथ है। समर्थ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल्स बताएंगे आप? बिल्कुल नेहा, जो डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आ रही हैं वो काफी डराने वाली हैं, चौंकाने वाली हैं। वो साफ बता रही हैं कि केवल मारा ही नहीं गया है बल्कि पूरी बर्बरता के साथ निर्मम हत्या की गई है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये साफ कहती है किस तरह से चाहे नाखूनों को उखाड़ना हो, फायरिंग हो, एक या दो राउंड फायरिंग नहीं बल्कि कई राउंड फायरिंग हुई है। और जो बॉडी पर नजर आ रहा है वो साफ है कि किस तरीके से बर्बरता की गई है, मारपीट भी की गई है और जगह जगह जो बॉडी है वहां पर चोट के निशान हैं। कई राउंड फायरिंग की गई है जो साफ बता रही है कि बर्बरता किस कदर हुई, किस तरह से उसको ऊपर से ही पीछे खींचा गया। और वही स्पॉट जहां से खींचा गया वहीं इस वक्त हम मौजूद हैं। फिर बॉडी को सीढ़ियों के जरिए नीचे लाया गया और फिर सामने खड़े दो लड़कों ने पत्थरबाजी तो की ही की, एक बड़ी गन लेकर फायरिंग भी की। एक राउंड या दो राउंड में मौत हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी केवल बर्बरता दिखाने के लिए वहां पर ये चीजें की गई हैं। ठीक है, 35 छर्रे पाए गए हैं। रामगोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आ रहा है। बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल के परिजनों ने कल ही सीएम योगी से मुलाकात की और आज पीड़ित परिवार से आज तक संवाददाता समर श्रीवास्तव ने खास बातचीत की है, सुनिए। हम लोग मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे। जैसा कि हर साल वहाँ पर मूर्तियाँ इकट्ठा होती हैं, यहाँ की सब जगह की, ऐसा इस साल भी हुआ था। वो लोग हमेशा हर साल मतलब उपद्रवी करते हैं। अगले साल तो उन्होंने पत्थर वत्थर फेंका था, लेकिन तब भारी पुलिस थी के होने के बावजूद कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। इस बार भी यही हुआ। उन्होंने पहले तो गाने बंद करवाए। आप लोग जा रहे थे जब तो उन्होंने कहा गाने बंद कर दो, बंद कर दीजिए, गाने मत बजाइए यहाँ पर। ये पूछने का समय ही नहीं मिला। वो इतना ही कह रहे थे कि गाने बंद कर दीजिए, यहाँ पर गाने ना बजाइए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोगों ने कहा कि आपकी जुलूस निकलता है, ताजिया वजिया निकलता है, उसमें जो भी बचता है हम लोग नहीं रोकते हैं, तो आप लोग शांति के साथ में हम लोग को आगे जाने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा और गाने नहीं बजेंगे। फिर जो बाकी के लोग थे उन्होंने कहा गाने कैसे नहीं बजेंगे, बजेंगे गाने। तो ऊपर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। आपके साथ पुलिसकर्मी कितने थे? 3 से 4 पुलिसकर्मी थे बस। सिर्फ भीड़ को देखते हुए तो बहुत कम थे। वहाँ पर और सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी। फिर क्या हुआ जब उन्होंने कहा कि गाने बंद, किसके बाद आपने गाने बजाए, फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या होना था, हम लोगों ने कहा गाने बजेंगे। इसी बात को लेकर उन लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। जब पत्थर फेंकना शुरू कर दिया तो एक पत्थर जाकर के माताजी के हाथ पर लगा और मूर्ति खंडित हो गई। अच्छा। जब मूर्ति खंडित हो गई तो हम लोग में आक्रोश होगा ही। तो उन्होंने कहा कि जिसने मूर्ति खंडित की है वो आकर माफ़ी मांग ले। पुलिस वाले कहे कि तुम लोग जाइए और लाठीचार्ज कर दी। इतनी बात पर लाठीचार्ज कर दी। हमने एक वीडियो देखा जिसमें वो छत पर गए थे, तो फिर वो किस स्टेज पे पहुंचा, कैसे वहां तक पहुंचे? वो जब मूर्ति पूरी तरह से खंडित हो गई, हम लोगों को पता चला। तो जब मूर्ति खंडित हो गई तो धर्म की बात आ गई माता जी की, जिसलिए हम लोग जा रहे थे। कोई भी धर्म होगा, विशेष धर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई भी धर्म होगा, जब उसकी आस्था पर चोट पहुँचाई जाएगी तो अपने कदम जरूर उठाएंगे। तो हम लोगों ने नहीं सोचा कि अगर उन्होंने ऐसा किया है तो सभी लोगों ने कहा कि वो झंडा जो है उस पर एक झंडा लगा दो।
तो आपने अभी सुना कि कैसे बहराइच हिंसा के दौरान फायरिंग में रामगोपाल की मौत हुई। हिंसा कैसे भड़की, कैसे उस वक्त वहां पर हालात थे। वहां पर रामगोपाल के जो भाई थे जिनको आप सुन रहे थे, उन्होंने आज तक से बातचीत की, लेकिन अब आपको उनके परिवार से की गई बातचीत सुनाते हैं। आपके लिए बहुत दर्द भरा क्षण है, मैं समझ सकता हूँ। 4 ही महीने आपकी शादी को हुए थे। क्या कुछ यादें हैं जो आप बताना चाहेंगी उनके बारे में? क्या कहकर वो गए थे उस दिन आपसे? उस दिन वो खाना बना रहे थे, यहाँ पास में मंदिर है, वहाँ पे भंडारा था। भंडारा बना के आए, घर पे आए, बोले कि कपड़े दे दो, हम मूर्ति विसर्जन करवाने जा रहे हैं। कपड़े लिए और चले गए। हमसे बोले कि तुम खाना खा लेना, हम भंडारे से खाना खा के आए हैं। इतना बोल के वो चले गए। वहाँ से शाम को 6:30 बजे कॉल आई हमारी चाची के यहाँ। चाची हमारी दौड़ती हुई हमारे पास आई, बोली कि उनको गोली लग गई है। आप देख सकते हैं कांप रही हैं ये, उस मोमेंट को याद करके, उस क्षण को याद कर के जिस वक्त ये हुआ है। उनका जो शरीर है वो अभी भी कांप रहा है सोच के उस घटना के बारे में। क्या करते थे वो, आपके जो बेटे थे, क्या करते थे? कैटर्स के काम करता है, खाना पानी बनाता है। हाँ। और यहाँ से पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं। हाँ। अच्छा, जो घटना हुई, आप मुख्यमंत्री योगी से मिले हैं जाकर, क्या कुछ कहा उन्होंने? हाँ? मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा आप लोगों से? मुख्यमंत्री से जो कुछ हमने कहा उसमें उन्होंने हमें सहारा दिया और जो कुछ उनकी तरफ से हो सका हमारी मदद करने को कहा, वो किया। और क्या कहा जाए। घटना के बारे में आपने उन्हें बताया तो फिर उन्होंने आपसे क्या कहा? घटना के बारे में ये भी कहा गया, हमसे कहा कि जो मारने वाले हैं उनको सजा दी जाए कड़ी से कड़ी, उनके साथ जितनी हो सके उनको कसा जाए, तंग किया जाए,